टीचर थोड़ा कर रहे थे। Good afternoon, students. Today our topic is industrial policy. So सबसे पहले हम करेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है. ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें ये पता लगता है कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंडस्ट्री के, कि वो इंडस्ट्री को वर्क करने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म करेगी. Industrial policy refers to government policy towards industry, their establishment, functioning, growth, and management. The policy will indicate the respective areas of the large, medium, and small scale sector. तो इनमें कौन से sectors आएंगे? Small scale sector, medium और large. ठीक है. It will also spell out government's policy towards foreign capital, labor, tariff, and other related aspect. जो The industrial policy is a comprehensive document of government. ये comprehensive document होता है जिसमें सब कुछ दिया होता है, जैसे procedure, principle, मतलब जो भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कैसे इंडस्ट्रीज को वर्कआउट करना है, हर एक चीज दी होती है. ठीक है. इट इंडिकेट्स द रोल ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर इन कॉर्पोरेट्स फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी. ठीक है. टैरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी कि लेबर्स के लिए क्या पॉलिसी होगी. फिस्कल पॉलिसी होता है कितना हमारे पास अमाउंट बचा है, कितने में हम और बिजनेस कर सकते हैं, ये सब. A major shift in the industrial policy was made by Congress government led by Mr. P.B. Narasimha on 24 July 1991. तब ये आई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991. ठीक है. तो इसका मेन जो एम था वो था कि कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उनको फालतू के जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है उनसे लिबरलाइज करना. लिबरलाइज मीन्स फ्रीडम देना. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सेल्फ रिलायंस टू बिल्ड मैनी साइडेड गेन्स ऑलरेडी मेड. इनकरेजमेंट टू इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. कैसे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, अगर हमारी कोई प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे प्रमोट करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थ्रू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन R&D. मीन्स इंडिया की जो खुद की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना. ठीक है. तो उसके लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाएंगे? R&D के थ्रू कर पाएंगे. ठीक है. रिमूविंग द रेगुलेटरी सिस्टम एंड अदर वीकनेसेस, इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन. जो कंपनीज जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करना. इंसेंटिव फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज. इंसेंटिव्स देने, जैसे जो रूरल एरियाज हैं, जो बैकवर्ड हैं, जिनके पास इतने इनकम नहीं होती, उनको स्पेशल इंसेंटिव देने ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सके. इनहैंस सपोर्ट टू द स्मॉल सेक्टर, इंश्योर रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बिजनेस लाइंस एंड कट देयर लॉसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स. तो क्या है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है, एम्प्लॉय के भी, एम्प्लॉयर के भी. ठीक है. abolish the monopoly of any sector to link Indian economy to the global market. तो क्या हुआ था 1991 में? प्राइवेटाइजेशन हुई थी, लिबरलाइजेशन हुई थी, ग्लोबलाइजेशन हुई थी. ठीक है. तभी ये सब कुछ चेंजेस आए थे. तो जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना. ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, या ग्लोबल एक मार्केट बना देना. जैसे हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो इट इज़ अ ग्लोबल मार्केट. तो ये कैसे ये डेवलपमेंट हुई है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो क्या क्या फंक्शंस हैं? एक तो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना ताकि फॉरेन की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें. तो पहले तो लिमिट होती थी 51%. ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेडिंग को इनकरेज करती है ताकि हमारा बिजनेस बढ़े. ठीक है. हमारी इनकम बढ़े, नेशनल इनकम. नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑटोमेटिक अप्रूवल विद द व्यू टू इंजेक्टिंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म. डायनामिज्म होता है कि
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे चेंज होना. द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड automatic approval for technology agreement related to high priority industries. Next is relaxation of MRTP and FVRA. तो ये जो एक्ट हैं, ठीक है, इनको एक तरह का डिल्यूट कर दिया गया है ताकि थोड़े इजी हो जाए इनको डेली यूज करना. अदर फंक्शंस में आएगा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट शेयर्स. जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दी है. क्लोजिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर विच आर इनकरिंग हैवी लॉसेस. वो पब्लिक सेक्टर्स को बंद ही कर दिया जिनसे हैवी लॉसेस हो रहे थे. अबॉलिशन ऑफ CCI एंड वेल्थ टैक्स. पहले जो वेल्थ टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया है. देन जनरल रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज़. कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर दिया है. प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दोज पब्लिक सेक्टर विच फॉल इन रिजर्व्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन और इन हाई प्रायोरिटी एरियाज. तो उन पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है जो कि हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रॉफिट लेके आती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल बोर्ड्स टू नेगोशिएट विद फॉरेन फर्म्स फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.